नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर। हमारी ये खबर आप देखेंगे तो आपको अपने कहें बच्चों की तरफ एक नजर आपकी जरूर घूमेगी। इस खबर में एक बेटे ने अपने बाप को कुल्हाड़ी से बेदर्दी से काट डाला है। इस खबर को देखने के बाद आपको लगेगा क्या ये जमाना है जिन बच्चों के लिए आप और हम मर मर कर अपना मेहनती कमाई उनकी पढ़ाई में लगाते हैं ताकि वो बड़े हों, अच्छे आदमी बने और कल को जब हम बूढ़े हों तो वो हमारा सहारा बने। लेकिन इस तरह की औलादों की हरकतें देखकर लगता है कि वे हम सब क्यों कर रहे हैं। जब हाल हमारा यही होना है तो फिर इन सब के जो बच्चे हैं इनको पढ़ाने लिखाने के ऊपर हम अपना तन मन जाया कर देते हैं और अंत में जब इनसे हमें उम्मीद होती है तो ये सिर्फ हमें ठेंगा दिखाएंगे। इस खबर में इस बेटे ने अपने बाप को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि ये खुद अपने रिश्ते को बचाने में नाकामयाब रहा और इसका सिर जो है कि हम अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाए उसके जिम्मेदार मेरा बाप है, इसलिए इसने अपने बाप को कुल्हाड़ी से बेदर्दी से काट डाला। इस खबर को सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कैसी कैसी औलादें हैं और ये कलयुग में क्या क्या नहीं हो रहा है। जिस बेटे को पिता ने अपने हाथों से बड़ा किया उसी बेटे ने मंदिर में भगवान के सामने अपने पिता का सिर कुल्हाड़ी से काट कर अलग कर दिया। वजह सिर्फ इतनी थी कि उसे लगता था कि उसकी टूटी हुई शादी और जमीन का बंटवारा ना होने के लिए और वो अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पा रहा है तो उसकी वजह जो है उसका पिता है। मतलब इस बेटे का कहें इसकी शादी टूट चुकी है और शादी हुए कोई ऐसा नहीं कि 2-3 साल हुए, शादी हुए 20 साल हो गए। ठीक, ये अपनी जिंदगी में ढंग से कमा नहीं पा रहा था, इसको बंटवारा चाहिए था, जमीन में हिस्सा चाहिए था, पिता कर नहीं रहा था तो इसको लगता था कि पिता को मेरी चिंता नहीं। और इसी खुन्नस में आकर जो है इसने अपने पिता जो कि एक उन्नाव में बीजेपी नेता है और जाना माना चेहरा है, कहते हैं इतनी बेदर्दी से इसने अपने पिता को मारा कि गर्दन काटकर कुल्हाड़ी से कई वार कर इसने अपने पिता की गर्दन ही को अलग कर दिया था। वहीं इसके ऊपर सिर पर सवार खून यहां नहीं रुका था, ये अपनी मां की भी हत्या करना निकला था। लेकिन गनीमत रही कि मां को पहले ही इस बात की सूचना मिल गई जिसकी वजह से वो अपने पड़ोस में जाकर छुप गई, जिसकी वजह से वो बच गई। वरना हो सकता था कि ये एक हत्या नहीं 2 हत्याकांड का मामला बनता। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से आई ये वारदात रिश्ते, भरोसे और इंसानियत को झकझोर देती है। ये हैं आज की औलादें जिनको पढ़ाने लिखाने में हम अपना सब कुछ खपा देते हैं बस इस उम्मीद में कि बड़े होंगे और ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन देखो बड़े होने पर किस तरह से जब ये अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते तो उसका ठीकरा भी पिता के सिर पर बांध देते हैं और फिर पिता को ही मौत के घाट उतार देते हैं। आखिर इस पूरी घटनाक्रम में आपको मन में हो रहा कि ऐसी क्या बात हुई कि बेटा जो है घर का सबसे बड़ा बेटा जो है उसने अपने पिता की हत्या की। क्योंकि आखिरकार जमीन बंटवारा या पत्नी का विवाद क्यों इतना तक बढ़ गया कि एक बेटा इतनी खुन्नस में आ गया कि उसको अपना पिता ही सबसे बड़ा दुश्मन लगने लगा। तो हम आपको सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए इस समय हम गांव में आए हैं तो थोड़ा सा शायद क्वालिटी में डिफरेंट मिले तो माफ कीजिएगा, लेकिन चूंकि खबर पहुंचाना हमारा काम है तो जिस तरीके से हो सकता है हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए हम पूरी खबर आपको बताते हैं। जैसा कि हमने बताया ये खबर जो है यूपी के उन्नाव जिले की है। उन्नाव जिले में औरास थाना क्षेत्र है जहां पर शनिवार की रात को इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और सोचिए बेटे ने अपने बाप को कब मारा जानते हैं? उसे पता था कि उसका पिता जो है रोज जो पिता ने अपने एक मंदिर बनवाया था बाग में, उस मंदिर में दिया जलाने जाता था। वहां पर वो शनि बाबा की पूजा करते थे, इसके बाद भैरव बाबा की पूजा करते थे। ये उनका रोज का काम था। बेटा जानता था कि बाप कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत हो जाए, लेकिन रोजाना पूजा करने जरूर जाते। वो उसी मंदिर पर घाट लगाए बैठा। सोचिए इस बेटे को इतना भी नहीं रहा कि मंदिर में तो ना हत्या करे, लेकिन इसको कहते ना जब सर पर शैतान सवार हो जाता है तो उस सारी मान मर्यादा सब कुछ भूल जाता है। यही हुआ यहाँ पर। मंदिर में छुप कर बैठा था। पिता जब
दिया जला रहे थे भैरव बाबा का सामने। तो इसी दौरान इसने कुल्हाड़ी से, जब पिता झुका हुआ था दिया जला रहा था, उसे पता नहीं उसके आसपास कौन खड़ा है, तभी ये पहुंचता है, पिता को संभलने का मौका भी नहीं देता और कुल्हाड़ी से काट कर पहले गर्दन पर मारता है, फिर सीने पे मारता है, चेहरे पे मारता है और तब तक मारता है जब तक कि पिता की गर्दन जो है एकदम लटक कर अलग ना हो जाए। और इसके बाद खून से लाल होकर ये पहुंचता है अपने घर कि आज माँ का भी काम तमाम कर देंगे ताकि सब कुछ हो जाए। लेकिन इस दौरान किसी ने ये पूरा घटनाक्रम देख लिया। वो तुरंत भागते दौड़ते घर पहुंचा और बताया कि भैया तुम्हारे उनको चाचा को मार डाला तुम्हारे बिटवा ने। वो तुरंत बेचारी भाग के छुप गई। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो, सच में जब पिता को मार सकता है तो माँ को मारने में क्या तकलीफ होगी। और आया भी, जब उसे मां नहीं मिली तो बताते हैं कितना बौखला गया कि इसने जो घर के बाहर गाड़ियां रखी थी उनमें तोड़फोड़ की मारे गुस्से के। और इसके बाद खुद बताते हैं कि भागने की कोशिश की करता है, लेकिन गांव वाले और पुलिस जो है मौके पर पहुंच जाती है और फिर इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब हम आते हैं कि आखिरकार ये कैसे यहां तक नौबत पहुंची कि एक बेटा अपने बाप का, जो एक उस इलाके का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, बीजेपी नेता है, हर जगह उसकी पहचान है, अच्छा हर जगह लोग जानते हैं, फिर भी इस सब के बावजूद उसको इतनी बेदर्दी से इसने मारा। तो हमने जैसा कि बताया, यह घटना जो है यूपी के उन्नाव जिले के औरास थाना क्षेत्र की है। यहां पर औरास थाना क्षेत्र का चमारन खेड़ा गांव है। इस चमारन खेड़ा गांव में प्रमोद, अच्छा कुछ लोग जो मृतक बीजेपी नेता है उन्हें प्रमोद रावत कह रहे हैं उर्फ रेवती, और कुछ लोग प्रमोद पासी उर्फ रेवती कर रहे हैं। तो जो भी नाम हो, प्रमोद जी नाम तो है। तो 58 साल की उम्र है और ये प्रमोद जो जी हैं ये भाजपा के उन्नाव के सफीपुर विधानसभा क्षेत्र के हैदराबाद मंडल के अध्यक्ष थे। तो यानी इस क्षेत्र में इनकी अच्छी खासी पकड़ थी और काफी लोग इन्हें जानते थे। खेती किसानी करते थे, इसके अलावा नेता डंगरी का शौक था तो वो भी करते थे। गांव से करीब 600 मीटर दूर इनका एक बाग था। इस बाग में इन्होंने मंदिर बनवाया था जिसमें ये रोजाना जो है पूजा करने जरूर जाते थे। प्रमोद रावत उर्फ रेवती और इनकी एक पत्नी इनकी जो पत्नी है देश कुमारी, इनके 4 बेटे और 2 बेटियां थी। भरा पूरा परिवार था। सबसे बड़ा बेटा सोनेलाल, इसके अलावा 3 छोटे भाई दीपक, मुकेश और विक्रम। ये सभी भाई बताते हैं चंडीगढ़ में जो है नौकरी करते थे, वहीं पर अलग अलग काम करते थे। जो सोनेलाल है बताते हैं ये चंडीगढ़ में रैपिडो चलाता है। अगर आप दिल्ली वगैरह में गए होंगे तो बाइक वाला जो काम होता है ना कि रैपिडो, ओला, ये सब काम जो है सोनेलाल करता था। पत्नी देश कुमारी ने बताया कि 4 बेटों में सबसे बड़ा सोनेलाल की शादी करीब 20 साल पहले हुई थी। ठीक है, इसके 2 बच्चे थे, एक 18 साल का सूर्या और 11 साल की बिटिया अंजलि। सोनेलाल और उसकी पति, किसाना बोलते हैं उसका नाम है, पत्नी का नाम, से दोनों के बीच में पारिवारिक झगड़ा चल रहा है। अब दोनों बच्चे होने के बाद झगड़ा चल रहा था। अब उसकी असल वजह क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था, दोनों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। कहते हैं किसाना करीब काफी समय से, यानी 3-4 साल हो गए हैं, वो अपने मायके लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र के घोड़वा में रहती थी। पति पत्नी के बीच में अनबन थी, लेकिन फिर भी पति पत्नी बातचीत जरूर करते थे। अब आगे आपको पता चलेगा क्या है। जो बिटिया है, सोनेलाल की बिटिया अंजलि जो 11 साल की है, वो अपनी माँ के साथ रहती है, अपने मामा के घर पर रहती है। वहीं जो बेटा था सूर्या 18 साल का, वो अपने पिता सोनेलाल और चाचा जहां चंडीगढ़ में काम करते हैं वहीं पर रहता है, वहीं पर वो भी काम वाम करता है। कहते हैं कि पति पत्नी के बीच में लगातार पिछले कई सालों से झगड़ा चल रहा था और झगड़ा न सुलझने पर 6 महीने पहले दोनों के संबंध विच्छेद यानी अलगा अलगी हो गई। अब तलाक हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन संबंध विच्छेद यानी दोनों ने एक दूसरे से कहें संबंध खत्म कर लिए, लेकिन फिर भी बातचीत होती थी। अब उसका पता कैसे चला, अब आपको पता चलेगा। मां के अनुसार पत्नी से अलग होने के लिए, जब पत्नी से अलगाव हुआ तो इसका जिम्मेदार जो सोनेलाल है वो अपने मां और पिता यानी प्रमोद जी और देश कुमारी इनको मानता था। अब उसकी वजह क्या था, उसको कहना था कि अगर माँ और पिता संपत्ति में मेरा हिस्सा मुझे दे दें, बट चारों भाइयों का बंटवारा कर देते तो मैं अपने लिए यहाँ पर रहकर कुछ कर सकता था, और कुछ करता तो मेरे पत्नी और मेरे बच्चे सब मेरे साथ रहते और मेरा परिवार टूटता नहीं। और इस बात को लेकर, चूंकि वो अक्सर अपने पिता प्रमोद जी से इस बात के लिए झगड़ता था कि हमारा हिस्सा हमें दे दो या फिर चारों भाई बंटवारा कर दो, तो प्रमोद जी कहते थे कि देखो बंटवारा तो अभी नहीं होगा, सब भाई अपना मिल बांट के जैसे कमा रहे हो कमाओ खाओ,
जो जमीन से होगा वो सबको मिलेगा, और जब हमारा आखिरी दिन आ जाएगा उस दिन तुम लोग जो चाहो जैसा चाहो वैसे बांट लेना, लेकिन अभी हम जीते जी तो नहीं बांटेंगे। अच्छा, ये बात जो है सोनीलाल को पसंद नहीं आती थी कि अब हमारी जिंदगी खराब हो रही है या हमारा परिवार टूट रहा है, इसके बाद भी तुम अपनी जिद पर अड़े हो। तो सोनीलाल को इस बात की अपने पिता से बहुत खुन्नस थी कि वो अपनी जिद पर अड़े कि हम बंटवारा नहीं करेंगे चाहे जो कुछ हो जाए, और इस चक्कर में सोनीलाल को लगता था कि इसी वजह से जो है उसका बंटवारा हो रहा है, मतलब उसका परिवार टूट रहा है। हो सकता है सोनीलाल की पत्नी चाहती हो कि भाई हम इतने पूरे परिवार के साथ नहीं रहेंगे, तुम अपना बंटवारा करो, अपना हिस्सा अलग लो और उसके बाद फिर अलग घर बनाओ तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन हम तुम्हारे सास और तुम्हारे भाइयों के साथ हम नहीं रहेंगे। और जो कि ये कहता था अपने पिता से कि भाई बंटवारा कर दो, पिता बंटवारा कर नहीं रहा था। अब जब पिता बंटवारा नहीं कर रहा था तो ये अपनी पत्नी को बताता होगा कि भाई पिताजी तैयार नहीं है, तो अब पिताजी तैयार नहीं तो पत्नी भी कही भैया हम भी नहीं तैयार होंगे, जब तुम्हारे पिता नहीं माने तो हम भाई उनके साथ नहीं रह सकते और अब हमारा तुम्हारा संबंध खत्म। इसी चक्कर में जो है कहते हैं सोनीलाल का परिवार टूट गया। अब इस चीज की कई दिनों से उसके दिल में खुन्नस थी, ठीक है, लेकिन वो चंडीगढ़ में काम कर रहा था। कहते हैं सोनीलाल 10 दिन पहले गांव आने की बात कहकर चंडीगढ़ से अपने भाइयों को बोला कि हम गांव जा रहे हैं। 10 दिन पहले उसने ये बात कही और वहां से निकल गया, लेकिन गांव आने की बजाय वो सीधे अपनी ससुराल अपनी पत्नी के पास लखनऊ के बंथरा थाना के गांव गोड़वा चला गया। संबंध खत्म हो चुके थे, रिश्ता टूट चुका था, लेकिन इसके बाद भी वो जब गांव आया इतने दिनों बाद तो वो सीधे अपनी पत्नी के पास पहुंचता है। यहां पर वो अपनी पत्नी और बेटी के पास बताते हैं कि 4 दिन रुकता है। 4 दिन रुकने के बाद करीब 6 दिन पहले वो गांव वापस आ जाता है, यहां अपने गांव आता है। मां देश कुमारी के अनुसार जैसे ही गांव वो आता है वो सीधे अपने पिता से जमीन के लिए फिर से अड़ जाता है कि मुझे कुछ काम धंधा करना और यहां करना है, अब मैं चंडीगढ़ नहीं जाना चाहता, तो या तो जमीन बेचकर मुझे पैसा दो जिससे मैं अपना काम धंधा शुरू कर सकूं, या तो फिर मेरा हिस्सा दे दो। अब पिता प्रमोद ने फिर वही बात कही। पिताजी नेता नगरी वाले आदमी थे, तो बात को उन्होंने सीधे सीधे कह दिया, देखो भाई जमीन का बंटवारा तो अभी हम नहीं करेंगे, जब हम मर जाएंगे तभी बंटवारा होगा। अब तुम क्या करते हो क्या नहीं करते, तुम्हारे बाकी भाई जैसे कर रहे हो वैसे ही करो, वरना मत करो, घर में रहो, जो आएगा जो हम सब खाएंगे वो तुम भी खाओ, लेकिन कुछ अलग नहीं होगा। अब ये बात जो है सोनीलाल को एकदम भन्ना गया। अब हो सकता है जो मां का कहना है कि 4 दिन तक वो अपने ससुराल में रहा, इस दौरान 4 दिनों तक खूब सोनीलाल को भरा गया। ये मां का कहना है कि खूब उसको ट्रेन किया गया कि जाओ घर में तुम झगड़ा करो चाहे जो कुछ करो, लेकिन अपना हिस्सा लो, अगर अपना हिस्सा ले लोगे तो फिर हम लोग आ जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि जो सोनीलाल की मां है उनके मुताबिक कि इस तरह से उसको भर के यहाँ 4 दिन में भेजा गया, जिसकी वजह से वो एकदम आग बबूला हुआ बैठा था। और पिता ने जैसे ही मना किया तो उसका एकदम कहें बर्दाश्त की हद जो होती ना कि अब बहुत हो गया, अब तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि 4 दिन तक उसे लगातार किया गया था, तो अब वो एकदम लिमिट क्रॉस पे आ गया। अब इस बात पे झगड़ा हुआ, कुछ कहें पिता ने साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद वो अक्सर हर दिन करीब पिता से जब भी बात करे कि ऐसा है देखो हमको करना है, हमारा परिवार टूट रहा है, तुमको हमारे परिवार की कोई चिंता नहीं है, अगर तुम हमें हमारा हिस्सा दे दोगे तो हमारा परिवार बच जाएगा, हम खुशहाल हो जाएंगे, तुम क्यों जिद पर अड़े हो। अपने बाप से मतलब हर दूसरे तीसरे दिन इसी चीज के लिए बहस हो, लेकिन पिताजी अपनी जिद पर अड़े कि ना हम नहीं करेंगे। अब इस पर जो है कहते हैं कि वो इतनी खुन्नस में रहने लगा कि वो ज्यादातर समय अपने घर पर भी नहीं रहता था। वो जो पिताजी ने प्रमोद जी ने जो मंदिर बाग में बनवाया था उसी मंदिर पर रहता था, और जब गुस्सा होता तो शराब भी पीता था। इस शराब की वजह से जो थोड़ा है उसका दिमाग और ठनका रहता था। मंदिर में बैठे बैठे वो गाली गलौज तक अपने पिता के लिए करता था, लेकिन पिता का था कि हाँ ठीक है शराब पिए चाहे जो कुछ कर ले, हम बंटवारा तो नहीं करेंगे। शनिवार की रात वो काला दिन जिसने कहें माता पिता बेटे की कहें सारे रिश्तों को शर्मसार कर दिया। शनिवार रात करीब 7 बजे के आसपास जो है जो प्रमोद था वो मंदिर जो बेटा था सोनीलाल वो मंदिर में चुकी रहता था, वहीं पर था। इस दौरान प्रमोद जो है मंदिर में रोजाना पूजा करने जाते थे
और वो 7-7:30 के आसपास जब पूजा करने गए तो इस दौरान जो है प्रमोद वहीं पर छुपा रहा। कहते हैं कि प्रमोद ने पहले शनिदेव की पूजा की, पूजा होने के बाद फिर बरन देव बाबा जो होते हैं ना, जैसे अपने आप लोग जानते हैं कि पीपल का पेड़ होता है, वहां पर दिया जलाते हैं, वहां दिया जला ही रहे थे बताते हैं, तभी एक कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा। आप कुल्हाड़ी देखो उसके हाथ में है, कितनी खतरनाक दिख रही, जबकि उसको लपेटा गया है। अगर हाथ पूरी खोल दे तो आपको लगेगा क्या कुल्हाड़ी है। उस कुल्हाड़ी से सबसे पहला वार जो है सीधे प्रमोद जी के गर्दन पर कर, एक ही वार में प्रमोद जी वहीं गिर जाते और इसके बाद तो मानो उसके ऊपर भूत सवार हो जाता है। सोनेलाल सारी मान मर्यादा, सारा पिता का प्यार ये भूल गया कि इस पिता ने बचपन में उसे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, अपने कंधे पर बिठाकर मेला दिखाने ले जाता था, बीमार होता था तो गोद में लेकर जाता था। ये सब कुछ पिता के सारे एहसानों को भूल गया और फिर इसकी कुल्हाड़ी जो चलना शुरू हुई तो ऐसा लग रहा था कि ये कोई लकड़ी काट रहा हो। खचाखच मारता रहा अपने पिता की, मतलब एकदम जब तक इसको ये नहीं हो गया कि अब बाप नहीं बचा है। कहते हैं कि गर्दन एकदम आखिरी खाल तक बस लटकी थी, एकदम अलग ही उसने कर दी थी। कोई ऊपर का हिस्सा ऐसा नहीं बचा था जहां पर कुल्हाड़ी के वार न हो। इस दौरान बताते हैं कि गांव का एक लड़का जो बाग में उस वक्त मौजूद था, उसने जब ये देखा तो वो पहले प्रमोद जी को बचाने के लिए भागा, लेकिन जैसे ही वो भागा वो देखा सोनेलाल ने उसे देख लिया। अब कुल्हाड़ी लेकर वो उसकी तरफ दौड़ पड़ा। किसी तरह से उसे लगा कि भैया इसके ऊपर तो भूती सवार है। वो तुरंत अपनी जान बचाकर भागा और सीधे देश कुमारी जी जो पत्नी थी प्रमोद जी के, उनके पास पहुंचा और बताया चाची तुम्हारे बेटवा ने मार डाला, चाचा को मार डाला, काट डाला, मंदिर पर काट डाला। घबराते हुए पूछा और कल कहो यहाँ आए। देश कुमारी जी ने जैसे ये सुना उनके तो हाथ पांव ठंडे हो गए। किसी तरह से उस युवक ने उन्हें संभाला और बताते हैं कि तुरंत वो अपने पड़ोस में किसी रिश्तेदार है उसके यहाँ चली गई। पिता की हत्या करने के बाद खून से लाल, हाथ में खून से सनी हुई कुल्हाड़ी लेकर जो सोनेलाल था वो बताते हैं कि सीधे अपने घर जाता है, गुस्से में आग बोला। लोग जो देखते हैं उसको देखकर लोगों की रूह कांप गई कि भैया ये क्या है। कोई किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके पास जाए। कुल्हाड़ी लेकर बताते हैं कि वो घर पहुंचता है और घर में सब सामान उलट-पलट कर देता है कि मां कहां है, चिल्लाता है लेकिन मां नहीं मिलती। इस दौरान उसका गुस्से का ये होता कि अपना गुस्सा जो है घर के बाहर खड़ी एक बुलेरो थी उस पर निकालता है और कुल्हाड़ी से उस पर वार करके उसके शीशे तोड़ देते हैं। इस दौरान जो है फिर जब देखता है कि लोगों की भीड़ जमा हो रही है, उसे लगा कि अब पकड़ा जाएगा, तब वहां से बताते हैं कि भाग जाता है। कुछ लोग कहते हैं भाग जाता